अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं शाम के वक्त से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में मुझे कुछ काम था तो बस मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो आज मैंने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे कल मैंने लड्डू बनाना स्किप कर दिया था। हमारी नेबर आंटी आ गए थे तो उनके पास मैं बैठ गई काफ़ी टाइम। जब हो गए तो फिर टाइम हो गया था रात के खाने आने का, फिर वो करने लगी। तो आज मैंने सोचा है कि बना लेती हूँ क्योंकि मैंने दोपहर में दोनों टाइम का खाना बना लिया था, यही सोच के कि लड्डू मुझे शाम को बनाने हैं। सिर्फ रोटियाँ डालूँगी। तो यहाँ पे सारा पसारा मैंने निकाल लिया है। किशमिश, ये है गोंद, और ये है सौंठ, पिसी हुई सौंठ जो आती है ना, सूखी अदरक पाउडर, वो बादाम। तो बादाम पहले मैं ये वाली यूज़ करूँगी उसके बाद फिर इसमें से निकालूँगी। और यहाँ पे ये बीज हैं, सीड्स सारे खरबूजा, ये तो शायद कलिंगड़ के हैं, कलिंगड़ के, खरबूजे के। और ये पंकिन सीड है, ये ये क्या बोलते हैं, हाँ काजू। मैंने जानबूझ के टूटे वाले लिए थे क्योंकि मुझे काटने पड़ते हैं ना, तो मैंने कहा ये मुझे इजी पड़ेगा। क्या चाहिए बोलो, कुछ चाहिए? और ये मखाने हैं, तो ये पहले के मखाने रखे हुए हैं तो पहले इनको यूज़ कर लूँगी, फिर ये वाला पैकेट खोलूँगी। ये पैकेट मखाने मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो मैंने यहाँ से ही लिया था दुकान में से। तो ये भी अच्छे हैं। और ये तो मतलब सबसे अच्छी जो फर्स्ट क्वालिटी होती है ना, ये वो वाले मखाने हैं। तो अभी तो मुझे कमर कसना पड़ेगा और सारी चीज़ों को फ्राई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं इतने दिन से आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी। आधा किलो मैंने घी मंगाया है। घी हमेशा मेरे पास गांव का होता है, लेकिन इस बार इत्तेफाक से घी मेरा ख़त्म हो गया क्योंकि काफ़ी दिन से मंगाया नहीं मैंने। तो कढ़ाई वगैरह यहाँ से निकाल लेती हूँ और शुरू हो जाती हूँ क्योंकि करना मुझे सब कुछ अकेले ही है। आज करूँ कल करूँ, लेकिन करना तो मुझे ही है। बस ये सोच सोच के कि ज़्यादा फिर थकान हो जाती है, स्किप कर रही थी। आज निकल कर लूँगी। पहले यहाँ का थोड़ा सा ये सामान हटा देती हूँ, इसमें भाजी है थोड़ी सी, ये तेल वगैरह हटा देती हूँ। थोड़ा सा इधर का स्पेस काउंटर खाली करूँगी। फिर इन चीज़ों को तो यहीं रखूँगी, एक एक चीज़ जो जो तलना रहेगा वो लेके जाती रहूँगी और फ्राई करती रहूँगी। और बाकी जो बच जाएगा तो जिस तरीके बर्नियों में मैं भर के रखती हूँ तो भर के रख दूँगी। मुझे तो लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे बना दो तो मैं उस वजह से बना रही हूँ। हाँ, जो मैं तुर्री पीस के बनाती हूँ ना, वो मैं बहुत अच्छे से बहुत ईज़िली पी लेती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है। अगर मुझे अपने अंदर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो यही एक तरीका है कि मैं डाल सकती हूँ। तुर्री मैं आसानी से बना के पी लेती हूँ। बाकी लड्डू फड्डू ये सब मुझसे नहीं खाए जाते, मुझे अच्छे ही नहीं लगते। तो सबसे पहले सोच रही हूँ गोंद फ्राई कर लूँ। नहीं, गोंद को सबसे लास्ट में फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं बादाम, काजू, अखरोट, मखाने, ये सारी चीज़ें फ्राई करती हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में गोंद, क्योंकि उसको गरम गरम कूट के बस मिला देना होता है। तो बस आज मैं चालू कर रही हूँ मेरे लड्डू बनाने का कार्यक्रम। तो गाइस बादाम तो मैंने फ्राई कर लिए हैं और अभी मैं लग गई हूँ फ्राई करने के लिए काजू। तो सारे काजू मैंने इसमें डाल दिए हैं। और क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल रही हूँ, एक साथ में पूरा घी नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो फिर वो घी ना बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है, अजीब सा लगने लगता है। तो बादाम फ्राई करने के टाइम पे मैंने उतना ही घी डाला जितना मुझे बादाम फ्राई करने में लगना था। इसी तरह मैं जितने बार जो चीज़ें फ्राई करूँगी ना, तो थोड़ा थोड़ा घी डाल के फ्राई करूँगी क्योंकि लास्ट में हमें गोंद में घी ज़्यादा लगता है फ्राई करने में। और फिर जो घी बचेगा तो मैं लड्डू बनाने के टाइम पे ऊपर से डाल दूँगी, तो कच्चे घी की बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है, मतलब खुशबू आती है। तो बस सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद ही फिर आपसे मिलती हूँ मैं, वरना जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो कर लेती हूँ इनको फ्राई। तो गाइस सारे ड्राई फ्रूट जो है मैंने अच्छी तरह से इनको घी में तल लिया है। अब इनको पीसने की बारी है, मतलब थोड़ा सा इनको बारीक करूँगी, वरना तो चबाते चबाते हालत ख़राब हो जाएगी, इतने मोटे मोटे। तो सब कुछ मैंने घी में तल लिया है। देखिए सबका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैं इनको जा रही हूँ पीसने के लिए। और अभी सोड भूनना बाकी है और
हाँ, बाइंडिंग के लिए जो आटा थोड़ा डालूँगी, रवा भी डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं, पर मैं आटा डालूँगी, गेहूँ का आटा। तो वो भूनना बाकी है। फिर गुड़ को भी हमको थोड़ा ऐसा ऐसा मेल्ट करना पड़ेगा मिठास के लिए। तो अभी कुछ चीज़ें बाकी है, पहले मैं इतना काम निपटा लेती हूँ। और ये सब भूनते भूनते मालूम है 2 घंटे चले गए, इतने बुरे मेरे पैरों में दर्द होने लगा खड़े खड़े। तो अब मैं जा रही हूँ पीसने के लिए। तो बस फिर पीसने के बाद में फिर देखती हूँ कि पहले इसको भूनती हूँ या आटा भूनती हूँ। तो गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे। रात में मैंने आधा काम किया, उसके बाद मेरे यहाँ फिर आ गए कुछ लोग। तो फिर मैंने सब उठा के रख दिया, सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, सिर्फ शीट्स रह गए थे। तो मैं तो सोच रही हूँ कहीं गिर ना जाए। मैं सोच रही इनको ऐसे ही खड़ा खड़ा डाल दूँ क्या, तो दिखने में भी लड्डू अच्छे लगेंगे। अभी देखती हूँ। वैसे सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं घी में। तो बहुत सारा पीसते पीसते तो मेरा एकदम दिमाग ही ख़राब हो गया। तो मैं थोड़ा सा तिल भी डालने वाली हूँ लड्डुओं में। तो तिल मेरे इस बाल्टी के अंदर है, जिसमें मैंने गरम मसाला भर के रखा हुआ है। तो इसमें से तिल निकाल लेती हूँ। एक तरफ मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो इसमें से तिल निकाल लेती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर करूँगी। तो इसमें पूरा गरम मसाला भरा हुआ है, तो तिल नीचे होगा शायद से जी। हाँ, ये देखिए, क्योंकि तिल मैं इससे पहले जब गई थी वाशी, तो मैं 1 kg लेके आई थी। तो मुझे पता था कि तिल होगा। तो थोड़ा सा इसमें से तिल निकाल के वापस इसी बाल्टी में रख दूँगी। तो निकाल लेती हूँ। फिर इनको भी भूनना है, और भूनने के बाद फिर डालेंगे लड्डुओं में। तो गाइस मैंने इसमें तिल डाल लिया है, 1 पाव की जितना तिल ही मैंने लिया है। अभी इसे भून लूँगी। और अभी मुझे सौंठ भी भूनना है। अभी 2 चीज़ें और भूननी है, उसके बाद फिर लड्डू मेरे रेडी हो जाएंगे। मैंने काफ़ी टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी रात में भी। और ये तिल है जो मैं उसी बाल्टी में डाल के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन का सालन बनने के लिए रख दिया है। चावल बन चुके हैं। तो बस उठते साथ ही ढेरों काम औरतों का इंतज़ार किया करते हैं कि बस आप सो के उठो और हम रेडी हैं। काम पहले से ही मालूम रहता है कि उठ के हमें ये करना है। तो वो इनकी जगहों पे रख देती हूँ। उसमें है गरम मसाला, इसमें है ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए गाइस, चट चट की आवाज़ आ रही है, अच्छे से खूब फूल गई है माशाल्लाह। बहुत सौंदे लड्डू लगते हैं। तिल तो होती है एकदम सौंधी है, भुनने के बाद बहुत ज़्यादा सौंधी। तो गाइस लड्डू बांधने के लिए मैंने बना ली है गुड़ की चाशनी, क्योंकि मैं शक्कर नहीं डालती हूँ, गुड़ की चाशनी हमेशा डालती हूँ। तो मैंने बना लिया है सिरप। ये थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का है, तो इससे लड्डू ख़राब नहीं होंगे। का चाहे जितने दिन रखो। तो सब कुछ मैं उठा के मेरे डाइनिंग टेबल पे ले गई हूँ, वहीं पे मिक्स करेंगे बड़े भगोने में, और फिर ये डाल के लड्डू बांधेंगे। तो इस भगोने में है गोंद आधी गोंद है और आधा आटा है। इसको बाइंडिंग करने के लिए, मिक्स करने के लिए चाहे आप क्या रवा भी डाल सकते हैं, आटा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, थोड़ा मोटा वाला। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सबको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा दरदरा मोटा मोटा। कुछ चीज़ें तो एकदम बारीक हो गई हैं, कुछ चीज़ें मैंने दरदरी रखी हैं। ये पम्पकिन सीड्स से ये भी पीस लिए हैं। और यहाँ पे जो ये 2 सीड्स मैंने नहीं पीसे हैं, ये है वो सनफ्लावर के और ये है कलिंगड़ के। तो इनको मैं ऐसे ही डालूँगी तो ये अच्छे दिखेंगे लड्डू में। और बाकी सब कुछ मैंने इसमें पीस डाला है। और हाँ, तिल है यहाँ पे, तो पकड़ो उधर से। तिल को भी मैंने नहीं पीसा है, इसको मैंने भून लिया है। बहुत सौंधे लगते इससे लड्डू। तब इन चीज़ों को इसमें डालूँगी और फिर पलक से मिक्स करवाऊँगी। तो गाइस सारी चीज़ों को, ये सौंठ है, सौंठ को भी मैंने अच्छी तरह से भूना है। और बाकी सारी चीज़ें देखिए, सबका कलर अलग अलग है। काजू का, बादाम का, पिस्ते का, मखाने का, और ये किशमिश है। किशमिश को ही मैंने तल लिया था, घी में भून लिया था, खूब फूल गई थी। और उसके बाद फिर वापस पचक गई, तो मैंने उनको बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि मिक्सर में पीसी नहीं रही थी।
तो सारी चीज़ों को डाल दिया मैंने इसमें। इसी के साथ डाल दूंगी ये तिल भी। तिल डाल दिए। इतने मज़े के लड्डू बनते हैं कि बस एक खाने वाला इंसान 2 खा जाए। बस मेरे जैसे लोग एक भी नहीं खाते हैं। मुझे पता नहीं, ये नहीं चबाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मेरे जैसे सर में दर्द होने लगता है। तुर्री मैं बहुत शौक़ से पी लेती हूँ। तो इतने सारे मैं मिक्स करती हूँ। अब यहाँ पे लग गई मेरी बेटी मिक्स करने में। कल मैंने गाइस सारी चीज़ों को भून के पीसा, अकेली काम खाना सब करने के बाद में मेरे जो सर्वाइकल में प्रॉब्लम हुई है ना, कि बस अब मैं कुछ बता नहीं सकती। ये कल वाला ब्लॉग है, आज तक चल रहा है। फिर मैंने रात में स्टॉप कर दिया। मैंने कहा लड्डू वड्डू बांधना तो अब आज मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर आटा मैंने आज भुना, तिल मैंने आज भुना और सौंठ, ये 3 चीज़ मैंने आज भुनी। फिर मैंने सिरप बनाया, ये गुड़ की चाशनी, इस वजह से क्योंकि हस्बैंड ने मेरे कहा अब तुम बिल्कुल मत करना, हम लोग आ जाएंगे, तुम सब कुछ कर देना, खाली हम लोग लड्डू बना देंगे, बांध देंगे। तो इस वजह से मैं रुकी रही, इन लोगों का वेट कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल क्लासेस बिज़ी थे। तो इस वजह से ये लड्डू कल से अब तक बन नहीं पाए। आज ये खैर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चाशनी डाल के बस लड्डू को बांध लेना, और इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। और बहुत ही इजी है इसको बनाना। चाहिए तो मैं आपको फिर से कल एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तो फ़िलहाल ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सब कुछ तो मैंने दिखाया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद में सब कुछ को मैंने ग्राइंड कर लिया, आटे को भून लिया। आटे की जगह आप रवा भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या ज़्यादा बेस्ट लगता है। मैंने तो मेरे घर में हमेशा आटा डालते हुए ही देखा है, तो इस वजह से मुझे आटे वाले ही ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। तो रवे से तो मैंने थोड़ा सा ही आटा बाइंडिंग के लिए, पाव से 1.5 पाव मैंने डाल दिया था। 2 कटोरी आटा मैंने लिया था, बाकी सारा ये ड्राई फ्रूट्स ही है। तो इससे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। हो गया है, मैं इसमें चाशनी डाल देती हूँ और फिर फटाफट से इसको, चाशनी को ना फटाफट से मिक्स करके बनाना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे मेरी हेल्प के लिए आ गए मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए, कहने लगे मैं मिला देता हूँ, आपके हाथ में ऐसी दर्द है। तो ये देखिए बेचारे मिला रहे हैं। जेंट्स लोगों के हाथ से काम जल्दी हो जाता है। ये देखिए गाइस, अभी इसको फटाफट हम सब मिल के बांध देंगे लड्डुओं को। थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है क्या? बंद रहा है, बंद रहा है। तो गाइस इनको बांध लेते हैं। तो गाइस लड्डू मैंने भर दिए डिब्बे में। ये देखिए आधा डिब्बा लड्डू है, छोटा ही डिब्बा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे पड़ोसियों को देने के लिए मैंने निकाल लिया है। तो ये एक पड़ोसी के यहाँ और ये दूसरे पड़ोसियों के यहाँ। तो इसलिए मैंने कहा कि रखने से पहले ही जिसको देना है तो देवे के फिर उठा के किचन में रखती हूँ। तो ये डिब्बा मेरा रेडी हो गया है, ये बांटने के लिए मैंने निकाल लिया है। ये केक टिन है, तो मैंने कहा अलग अलग रखूँगी तो देने में आसानी रहेगी, तो इसलिए मैंने इस तरह से अलग अलग कर दिया है देने के लिए। तो कौन कौन है ऐसा जो पड़ोसियों को कुछ भी दिए बिना नहीं खाता है? तो मेरा तो ऐसा ही, मैं कोई भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ तो मुझे लगेगा चलो थोड़ा थोड़ा ही सही, पर सबको टेस्ट कराओ, सबको दे के खाओ, उसका अलग ही मज़ा और सुकून आता है। यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में तकलीफ़ होने की वजह से मेरी बच्ची कह रही मम्मा आटा मैं गूँध देती हूँ। तो माशाल्लाह इतने अच्छे से आटा गूँधना सीख गई। देखिए पूरी थाली उसने कितने अच्छे से साफ़ किया है। पहले गूँधती थी ना, थाली में काफ़ी सारा आटा लगा देती थी, लेकिन अब अच्छे से क्लीन कर लेती है। तो देखिए माशाल्लाह इतनी छोटी है मेरी बच्ची, लेकिन बहुत एहसास करती है मेरा। एक ही हाथ से गूँधती हो क्या? दोनों हाथ से गूँधा करो। खाला पे अपने गई है, जो मुझसे बड़ी वाली मेरी बहन है ना, तो वो भी एक ही हाथ से आटा गूँधती है। हालांकि मैं हमेशा दोनों हाथों का यूज़ करती हूँ आटा गूँधने में। ये देखिए कैसे मुक्के मार रही है, सारा गुस्सा निकाल देगी आटे पे। तो गाइस फाइनली लड्डू हमारे बन चुके हैं। ये देखिए उसी थाली में हमने लड्डू बना लिए जिसमें ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे। पूरा भगोना हो गया खाली। अब जा रही इन बर्तनों को धुलूँगी। टेबल तो मैंने पोंछ दिया है, फिर भी एक और बार पोंछ दूँगी गीला कपड़ा करके।
तो ये देखिए फाइनली मेरे लड्डू बन गए। इसमें इतने रख दिए और इसमें इतने रखे, तो अभी इनको डिब्बे में धुल के भर के रखूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरे लड्डुओं की रेसिपी? अगर आपको बनाना है, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। तो बस अभी इन्हें भर के रखते हैं और ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।